हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी इनकम टैक्स ITR 1 और 4 को यहाँ पे अनेबल कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ऑनलाइन आपको ITR 1 कैसे फाइल करनी है। वैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ऑफलाइन तरीके से यूटिलिटी के थ्रू ITR 1 फाइल करना बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फटाफट क्विकली जो है यहाँ पे बात करेंगे कि ऑनलाइन ITR जो है यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, किन लोगों को फाइल करनी चाहिए, कहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इंसर्ट करनी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR फिलअप करवाना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, वीडियो थोड़ा स्पीड में होगा। अगर आप स्लो स्पीड में देखना चाहते हैं तो अपने वीडियो प्लेयर की स्पीड जो यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन करना पड़ेगा। जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ, सिंपली अपना पैन नंबर, एक पासवर्ड सेट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, लॉग इन करने के बाद में पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो आधार नंबर है वो अपने पैन कार्ड के साथ में लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो लिंक करवा लो। दूसरा स्टेप गाइस, आपको यहां पे सिंपली माई बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहां पे देखना पड़ेगा एटलीस्ट आपका मिनिमम एक बैंक अकाउंट यहां पे वैलिडेट होना चाहिए। जी हां, अगर वैलिडेट नहीं है तो सिंपली अपना अकाउंट नंबर डालो, IFSC कोड डालो और आप अपना अकाउंट जो है वैलिडेट करा सकते हैं। तीसरे स्टेप में गाइस, आपको सिंपली सर्विस के अंदर जाना है। यहां पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोसीड बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस, AIS जो है बेसिकली इस साल नहीं बल्कि पिछले साल से ही लॉन्च हो गया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये इनकम टैक्स पोर्टल का। तो गाइस, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेगी, एक दिखेगा TIS, एक दिखेगा AIS। तो गाइस, TIS के अंदर आपको पूरे साल भर के अंदर जहां से जो भी इनकम रिसीव हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जो भी डेटा है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाता है। और इसी के बेस पे आपको जज करना है कि मुझे ITR 1 फाइल करनी है, 2 फाइल करनी है, 3 फाइल करनी है या फिर 4 फाइल करनी है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है, सिर्फ डिविडेंड है, सिर्फ इंटरेस्ट है डिपॉजिट से, या कोई हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, तो आप सिंपली ITR 1 फाइल कर सकते हैं, जिसको आगे मैं अभी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर लेट सपोज यहाँ पे आपका इस तरह का आ रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड सेल आउट कर रखे, आपने स्टॉक्स को यहाँ पे सेल आउट कर रखा है, तो उस केस में आपको ITR 2 या ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। इसके अलावा गाइस, अगर यहाँ पे आपको दिखता है बिजनेस के रिसिप्ट, तो उस केस में यहाँ पे आपको ITR 3 या फिर ITR 4 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, एग्जांपल के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे ITR 1 फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न बटन के ऊपर जाना है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली असेसमेंट ईयर चूज करना है 22 और 23, सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग के ऊपर ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी राइट नाउ यहाँ पे सिर्फ 2 ITR फॉर्म जो अनेबल हुए हैं, तो अभी राइट नाउ मैं सिर्फ आपको ITR 1 सिखाऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर ITR 4 सिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ITR 1 चूज करना है, प्रोसीड विद ITR 1 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, सिंपली आपको लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन जो है चूज करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होकर आ जाएगी, जैसे कि जर्नल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा आपका कोई TDS वगैरह भी कटा हुआ है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिलअप होकर आ जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे गाइस सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिलअप होगी। आपको सिर्फ नेचर और एम्प्लॉय यहाँ पे चूज करना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, सिंपली अदर्स को चूज कर लीजिए। उसके बाद में सिंपली आपको नीचे जाना है, आर यू ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपके पास में डिडक्शन है तो इसको नो कर दीजिए। अगर आपके पास में कोई भी डिडक्शंस नहीं है और न्यू टैक्स रिजीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसको सिंपली यस कर दीजिए। उसके बाद में गाइस नीचे आता है बैंक डिटेल्स। तो आपने जो प्री वैलिडेट करा रखी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस आता है आपका सिंपली यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कुछ FAQs पूछेगा, आपको स्किप द क्वेश्चंस करना है, यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपके 5 टैब खुल जाते हैं, इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। यहाँ पे कुछ चीजें आपको प्री फिलअप मिलेगी, जैसे अदर इनकम में जैसे आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, तो आपको 1 by 1 हर डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। अगर लेट सपोज आपकी सैलरी की इनकम है तो आपको इनकम फ्रॉम द सैलरी वाले कॉलम के अंदर जाना है, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आता है सैलरी एज पर द सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो गाइस यहाँ पे कौन सा अमाउंट डालना है, अगर लेट सपोज आपको फॉर्म 16 मिला हुआ है, सिंपली अपना फॉर्म 16 उठाइए, वहां पे सैलरी वाले कॉलम के अंदर देखिए क्या अमाउंट डाला हुआ है, उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, AS पोर्टल के अंदर जाइए, यहाँ पे सैलरी का स्पेशली कॉलम होगा, प्रोसीड वैल्यू के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। तो गाइस मेरे केस में यहाँ पे मैं 20,000 रुपीज पर मंथ जो है एज ए एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये हो गई साल की 2,40,000 रुपए, जो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। उसके बाद में गाइस वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट, ये आप अपने फॉर्म 16 में देखिए, अगर दिया हुआ है तो इंसर्ट कर दीजिए, वरना
वरना फिर लीव कर दीजिए। इसके बाद में गाइस आता है इनकम फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही रेयर केस में होगा अगर आपके किसी अदर कंट्री से रिटायरमेंट बेनिफिट है तो। उसके बाद में गाइस आता है नेचर ऑफ द एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इसके अंदर अगर आप मान लीजिए आपके पास में फॉर्म 16 है तो आपको एचआरए वगैरह मिलता होगा, तो सिंपली यहाँ पे आप हाउस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका एचआरए का कॉलम आ गया, एचआरए आप अपने फॉर्म 16 में देखिए कितना डाला हुआ है, वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। इसके अलावा कोई ऐसा अलाउंस दिया हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पे एक एनी अदर का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली लिखिए एज पर फॉर्म 16 और यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है गाइस आपको डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स की बात करो, कुछ ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है। अपना फॉर्म 16 देखिए, अगर वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स कटा हुआ है 1200 रुपए 2400 रुपए, तो वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये गाइस मेरी सैलरी की इनकम आ गई। अब हम लोग चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी अपना मकान किराए के ऊपर दे रखा है, उससे आपको रेंटल इनकम होती है, तो जितनी भी रेंटल इनकम होती है वो सिंपली यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर डालनी है और यहाँ पे चूज करना है लेट आउट। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका ऐसा कोई भी सीन नहीं है, अगर आपका खुद का घर है लेकिन आपने यहाँ पे होम लोन ले रखा है, तो सिंपली आपको चूज करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल, यहाँ पे आपने जो भी होम लोन ले रखा होता है उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट उठाइए बैंक का, उसके अंदर देखिए इंटरेस्ट का कितना कंपोनेंट है, जितना अमाउंट लिखा हुआ है वो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे कई सारे कॉलम्स आपको मिलेंगे। पहला जो मोस्ट कॉलम मिलेगा वो मिलेगा इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना एएस पोर्टल का खोलिए, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपके एएस के साथ में मैच होना चाहिए, मिसमैच कभी भी मत कीजिएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे दूसरा कॉलम आता है इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट। इसका मतलब है अगर आपने एफडी करा रखी है, बैंक के अंदर करा रखी है, पोस्ट ऑफिस में करा रखी है, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आप सिंपली डाल सकते हैं। और इसको क्रॉस मैच करने के लिए एएस पोर्टल के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको सिंपली इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के अंदर वो अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा गाइस अगर लास्ट ईयर अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड इशू हुआ था और उसके अगेंस्ट में अगर आपको लेट मिला था तो इंटरेस्ट भी मिला होगा, तो जितना इंटरेस्ट मिला है आपको वो इंसर्ट करना है, ये डालने की जरूरत आपको वैसे है नहीं, ये अपने आप ही ऑटो फिल्ड आ जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे 4 कॉलम इस बार जो नए ऐड किए गए जो कि प्रोविडेंट फंड के हैं। अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर, तो उसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई भी फैमिली पेंशन इनकम आती है तो सिंपली आप यस करके वो अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि किस कॉलम के अंदर डालो, तो सिंपली वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं और उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लास्ट कॉलम मिलेगा डिविडेंड इनकम का। इस बार इन्होंने क्वार्टर वाइज पूछा है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, एक किसी भी क्वार्टर के अंदर पूरा डिविडेंड इनकम डाल सकते हैं। आपको वेरीफाई करना है, एएस पोर्टल के अंदर जाइए, वहां पे देखिए डिविडेंड कितना लिखा हुआ है, या फिर अपने ब्रोकर का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको डिविडेंड का पता लग जाएगा। तो गाइस आपने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज सारी चीजें यहाँ पे भर दी, ये आपके आ चुकी है टोटल इनकम। सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपने अपनी इनकम डालने का काम एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब गाइस हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है डिडक्शन का। तो इसमें यहाँ पे आपको 80C की डिडक्शन डालनी है, जो कि इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की फीस, पीएफ का कंट्रीब्यूशन, आपके 5 साल की एफडी, एएलएस के म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की यहाँ पे डिडक्शन मिलती है, तो आप क्यूमुलेटिव कर लीजिए आपने कितना यहाँ पे डिडक्शन ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल कोई एक्सपेंडिचर हो रखा है या हेल्थ चेकअप के ऊपर एक्सपेंसेस है, तो एटीडी के कॉलम को आप सिंपली यस कर सकते हैं, जो आपको आगे फिलअप करना है। तो गाइस हम लोगों ने जो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लिया था उसका भी आपको 10,000 रुपए तक डिडक्शन मिल जाता है ATTTA के अंदर, तो इसको सिंपली आपको यस करना है। आगे इसका आपको शेड्यूल मिल जाएगा जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे ADC के अंदर मैं अपनी अमाउंट डाल चुका हूँ। ATD की बात करूं, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है सिंपली इसको एडिट कीजिए, यहाँ पे आपको अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पे कॉलम मिल जाता है, तो सिंपली आप अमाउंट डाल सकते हैं। ATD के लिए वैसे मैंने यहाँ पे डेडिकेट वीडियो बना रखा है जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद में गाइस सिंपली ये ATTTA जो हमने इंटरेस्ट डाला था अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, उसमें 10,000 तक की आपको डिडक्शन अलाउ है, लेकिन आपने अल्टीमेटली 5,000 रुपए डाला था, तो आपको सिंपली 5,000 रुपए की डिडक्शन यहाँ पे अलाउ हो। इसके अलावा गाइस अगर आपने कहीं पे भी डोनेशंस वगैरह कर रखी है तो आप सिंपली ATG के अंदर उस इंस्टीट्यूट का या जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिंपली पैन नंबर और जो भी अमाउंट आपने डोनेट किया वो आप सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस मेरा ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन का कॉलम यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। सिंपली आप टैक्स पेड के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो प्री फिल्ड आपको मिलेगा। अगर आपका सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है तो आपको फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगा। अगर अपार्ट फ्रॉम द सैलरी जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर मान लीजिए डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है तो आपको ये वाला सेकंड कॉलम के अंदर मिल जाएगा। आपको सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस लास्ट में आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये आपको एक प्रीव्यू दे देगा कि आपने जो भी इनकम डाली है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना टैक्स बन रहा है। अगर यहाँ पे आपकी 5 लाख से नीचे की इनकम है तो कभी भी आपका टैक्स नहीं बनेगा। अगर टैक्स बनेगा भी तो वो सिंपली यहाँ पे वेव ऑफ हो जाता है। सो ये गाइस सारे कॉलम आपके
आपके कंफर्म हो चुके हैं, आपको सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक समरी दिखाता है, सिंपली आप समरी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आपने जो भी रिटर्न यहाँ पे फाइल की उसकी एक पीडीएफ कॉपी यहाँ पे आपको दिखती है, तो आप सिंपली ऊपर ही जाकर यहाँ पे डाउनलोड और उसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको कंफर्म कर सकते हैं। गाइस अगर कोई भी आपकी आईटीआर के अंदर एरर होगा तो वो सिंपली यहाँ पे आपको दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे मेरी आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। अगर एरर होता तो मुझे दिखाता और उस पर मैं क्लिक करता तो अपने आप मुझे उस जगह पे लेके जाता जहां पे एरर दिखा रहा है। उसके बाद में गाइस सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी रिटर्न यहाँ पे रेडी है। आप यहाँ पे ई वेरीफाई के थ्रू अपने आधार ओटीपी के थ्रू अपने रिटर्न यहाँ पे सबमिट या अपलोड कर सकते हैं। अब ई वेरीफाई कैसे करना है इसके ऊपर एक मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं, जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये गाइस मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि एक आईटीआर 1 यहाँ पे न्यू पोर्टल के ऊपर असेसमेंट ईयर 22 और 23 के लिए यहाँ पे कैसे फाइल होती है, किन चीजों का आपका ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये एएस पोर्टल के अंदर कोई भी ऐसी इनकम ना हो जो यहाँ पे आपने डाली नहीं हो। मतलब एएस पोर्टल के अंदर जितनी भी इनकम दिख रही है वो आपको सारी इनकम यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपको अपना 26 एज चेक करना है, ई फाइल के अंदर जाइए, इनकम टैक्स में जाके व्यू फॉर्म 26 एएस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिंपली कंफर्म कीजिए, प्रोसीड कीजिए, व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। असेसमेंट ईयर जो है यहाँ पे 22-23 को चूज कीजिए, एचटीएमएल बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और व्यू डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे जितना भी आपका जो टीडीएस वगैरह कटा होगा वो सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइस इस तरह बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे खुद फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आप हमारे एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, जिनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।